जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सारस्वत गोत्रीय ब्राह्मण था। इस ब्राह्मण का नाम सुभद्र था, शास्त्रज्ञ और ज्योतिर्विद था तथा कल्याणी नाम की इसकी धर्मपत्नी थी। इनकी उत्तरावस्था हो आने पर भी संतान से वंचित ही थे। संतान न होने से अत्यंत उदासीन रहते थे। तब एक दिन कल्याणी ने पति सुभद्र से कहा कि आप भला ज्योतिष की दृष्टि द्वारा देखें, विचारें कि कुलोद्धारक हमारे भाग्य में पुत्र है या नहीं। तब डावाडोल मानसिक स्थिति वाले सुभद्र ने रविवार में प्रातः उठकर प्रथम स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चंदन, पुष्प, धूप आदि से पूजन कर भजन करने के पश्चात भगवान से मानसिक प्रार्थना से याचना की कि हे विष्णु, आज मेरे विचार में ज्योतिष का फलादेश आपकी कृपा से आनंदकारक आवे। इसके बाद मन में विष्णु का स्मरण करता हुआ घर में पहुंचा तो एकांत में बैठकर दंपति मानसिक परमेश्वर का स्मरण करके ज्योतिष को भी प्रणाम कर उद्घाटन किया। दंपति का ग्रहचाल, योगादि राशि का विचार, फलादेश निकला कि अद्यतन से ही विष्णु का भजन पूजन नित्य पुत्रादि पर्यंत दंपति करते रहें तो निर्बल भाग्य भी सबल होकर फलदायक होगा। एवं प्रतिदिन दंपति प्रातः उठकर पावन हो प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, जो आपका कृपा रूपी आशीर्वाद से हमें प्रसाद रूप पुत्र हो, वो आप स्वयं हुए या आपके सदृश सर्वगुण संपन्न हो। इधर पूर्व किए गए कैलाश पर तीनों देवों के परामर्श का स्मरण कर शंकर भगवान ने फिर विष्णु जी को ध्यान में संबोधित कर बुलाया कैलाश में। तो विष्णु जी उसी समय प्रकट हुए और दोनों महादेव परस्पर संयुक्त हो मिले। तब पास में बैठाकर शंकर जी ने कहा कि जो पूर्व योग ज्ञान प्रचार की मनुष्य कल्याणार्थ योजना बनाई थी, आपने क्या निश्चित किया? तब विष्णु जी ने कहा कि मैंने पूर्व काल सत्ययुग में देवर्षि नारद को मन इंद्रियां जीतने के कहे हुए अभिमान को निवारणार्थ मायावी नगर को अंतरिक्ष में रच करके एक मायावी सुंदरी के स्वयंवर में प्रेरित करके भेजा। तो वहां उसे पता चला कि जो सबसे सुंदर होगा उसके गले में उस सुंदरी ने जयमाला पहनानी है। तब नारद जी मेरे पास मेरा रूप मांगने के लिए आए तो मैंने उसको वानर का रूप बनाकर उसे वापस भेज दिया। तो बड़ी प्रसन्नता से जाकर सुंदरी के साथ विवाह की इच्छा वालों की पंक्ति में बैठ गया। जब सुंदरी जयमाला लेकर उसकी ओर घृणा से देख करके आगे निकल गई तो पुनः उससे आगे जाकर के फिर लाइन में बैठ गए। वो फिर भी उसकी ओर नफरत से देख करके आगे को निकल गई। तो इस कौतुक को शिव के गण देख करके हंसे और नारद से बोले कि पहले तुम अपना मुख तो देखो, जो इस सुंदरी के साथ शादी करना चाहते हो। तब कुपित हुए नारद जी निकटवर्ती किसी जलाशय में अपने मुख का प्रतिबिंब देखा कि मुझसे भगवान ने धोखा किया है। तब क्रोधित नारद ने मुझे शापित किया कि जैसे स्त्रियों के जाल में आपने मुझे मोहांधकार में फंसाया है, आप भी अपने अंश के किसी रूपांतर में होकर कष्ट उठाओगे और स्त्रियों के मोहांधकार में फंसोगे तथा ज्ञान को भूल जाओगे। एवं हे महादेव, पूर्व काल में मैंने कश्मीर के ऊपरी अंतरिक्ष में ही ये मायावी श्रीनगर रचा था। उसी का प्रभाव वर्तमान कश्मीर स्थित श्रीनगर है। इस नगर में मेरे भक्त सुभद्र तथा कल्याणी दंपति पुत्र न होने के कारण भक्ति द्वारा मुझको पुत्रकाम रूप से चाह रहे हैं। अतः कल्याणी के गर्भ से यदि आप ठीक समझो तो योग प्रचारार्थ जन्म ले लूं। शंकर जी बोले कि हे हरे, जन्म तो आपने अवश्य ही लेना है, योग प्रचारार्थ किसी रूप से, किंतु ये प्रकार आपका सबसे अच्छा है। इससे कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे और शापादि भी नष्ट हो जाएंगे। अतः आप अपनी योग माया द्वारा कल्याणी के गर्भ में वास कर जन्म धारण करो। हे शंभो, नारद, रवि, उषा के शापों से जन्म धारण से मेरे ज्ञान और बल का तो हान होगा ही। उसके बाद मुझे पुनः आशीर्वाद देकर सबल बनाना तथा महाज्ञान सुनाना तो आप पर ही निर्भर होगा। जैसा कि मैं शापित होने से पूर्व अवस्था में था, पुनः मुझे वैसा करना ही आपकी कृपा होगी। हे जनार्दन, यह सब कुछ मैं करूंगा। इस विषय में मुझे आपकी कृपा से सब चिंता और ध्यान रहेगा। हे प्रभु, मुझे जाने के लिए आज्ञा हो। शिव जाओ, मंगल हो। विष्णु जी की किसी आंशिक शक्ति का कल्याणी के गर्भ में वास हुआ। इस प्रकार विष्णु जी का भजन पूजन करते हुए जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो दिवाकर की रात्रि के चतुर्थयामुख चौथे पहर के शुरू में सुभद्र को स्वप्न आया। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हे सुभद्र, आज से 14वें दिन की रात्रि के चतुर्थ प्रहर में अरुण समय फाल्गुन मास की पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्रमा के समान संपूर्ण कुलों का उद्धारक सुपुत्र आपके घर जन्म लेगा। वह योग युक्त तथा जन्मोत्तर काल में वज्रकाय अति सौम्य होगा, किंतु उसके जन्म लेने का समय आश्चर्यजनक अत्यंत भयप्रद आप सबके लिए उपस्थित होगा। किंतु वह बालक अगाध जलाशय में विसर्जन करने से ही आप सबकी सुरक्षा का और संपूर्ण कुलों का उद्धारक हो सकेगा। ऐसा न करने से आप सबका खात्मा करने वाला ही सिद्ध होगा और वह समय आने पर ज्योतिष की दृष्टि से आपकी भावना स्वयमेव हो जाएगी, जैसा हमने कहा है, तथा ये निराशामयी भावना विसर्जनी लाभप्रद रहेगी। इस प्रकार की वाणी को गिराकर देव अंतर्ध्यान हो गए। अब स्वप्न के अनंतर सुभद्र की नींद टूटी। चिंता और प्रसन्नता, आशा और निराशा दोनों ने सुभद्र को आक्रांत कर गमनागमन का चक्र बांध लिया। पुत्र उत्पन्न होगा जानकर चित्त वृत्ति को धैर्य मिलता। जब उसका वियोग होने वाला याद आता है तो महाबलवती निराशा शरीर मन को निर्बल कर शरीर में कंपी ले आती। एवं इस प्रकार से उदासीनता और प्रसन्नता का आवागमन रूपी चक्र सुभद्र के विचारों में अनवच्छिन्न रूप से चल रहा था।
जो दशा महार्णव में पुतभंग यात्रियों की होती है, सुभद्र की भी उन्हों की सी हो रही थी। यथा समुद्र को तैरकर पार करना तो असंभव सा ही है, डूब मरने में तो कोई संदेह नहीं है। एवं सुभद्र को होने वाले पुत्र के जीवन में और उसके सुख लाभ से अधिक निराशा अनुभव में आ रही थी, तथा जायमान पुत्र जो अनेक कुलों का उद्धारक कहा था, उसके विषय में तो न्यूनतम संभावना है, अर्थात नाम मात्र ही है। उक्त वाणी अपनी पत्नी को न बताकर अपने मन में रख ली कि कहीं वह सुनकर शोकाकुल हो गर्भपात न कर देवे। साथ ही अधिक दुख का तथा न्यूनतम सुख का अनुभव करके तो फिर भी अधिक दुख ही होगा। अतः हट से पुत्रोत्पत्ति पर्यंत मौन ही साधे रख। पूर्णमासी के दिन से एक दिन पूर्व का छोड़कर शुक्रवार की रात्रि के चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ में ही कल्याणी को भी उक्त अनुपूर्वी से सुभद्र वाला ही स्वप्न में विष्णु भगवान कह रहे हैं, जो सुभद्र को कहा था, जिस स्वप्न को देखकर कल्याणी अबुद्धा कभी प्रबुद्ध अवस्थाएं बदलने लगी। जब पुत्र होने की याद आती तो कुछ प्रबुद्ध हो जाती थी। बिना अगाध जलाशय के ये हम सब का विनाशक होगा। जब ये याद आता तो पुनः अप्रबुद्धा हो जाती है। स्वप्न आने से पूर्व कल्याणी की रूपाकृति ऐसी थी जैसे सूर्योदय से पूर्व आकाश की अरुण वर्णमयी रूपाकृति होती है, जो अब किंचित प्रकाश युक्त धूम्रवर्णिका की सी हो गई थी। शिशु का जन्म शनि की रात्रि के चतुर्थ प्रहर में गंडमूला नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ। दिन दिवाकर वार फाल्गुन मास की पूर्णमासिका था। तब सत्युग के 70020 वर्ष व्यतीत होते हुए 11वें मास की पूर्णमासिका दिन व्यतीत हो रहा था। शिशु का शरीर जन्म के बाद वज्र के सदृश सुदृढ़ हो गया था। अरुण वर्ण समरक्तोज्ज्वल शिशु का प्रकाश था। कुछ समय बाद में बालक श्याम वर्णक प्रकाश युक्त अर्थात कुछ नीलभा वाला हो गया था और सुभद्र के ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्र काल ग्रहचाल आंधी को विचारने पर भयंकर अनिष्टकारक सिद्ध हुआ। अन्य ज्योतिर्विदों ने सुभद्र के निर्देशानुसार किया, विचार भी अनिष्ट सिद्ध हुआ। इसका उपाय अगाध जलाशय में शिशु का विसर्जन ही एक अभयकर समझा गया। यह जलाशय किसी देवभूमि में हो तो वर होगा। सबके विचार में शेषनाग झील ही, शेषनाग सरोवर ही समीपवर्ती बालक प्रक्षेपणार्थ यथेच्छित सिद्ध हुई। सूतक पातक दुख के समान प्रसूत दुख से व्याकुला जननी कल्याणी की अनुमति लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रबुद्ध होवे तो उसे समाचार देवे। जब वो कुछ लब्ध संज्ञा हुई तो सब ज्योतिषी का एक मत्य भयंकर अनिष्ट कारक हुआ ही सबने सुनाया था। तब व्याकुला अवस्था में ही कल्याणी बोली कि यथेच्छा पारमेश्वरी वही होगा, क्या करें और कहें। प्रतिपदा एकम के दिन प्रातः काल में प्रस्थान का निश्चय हुआ। प्रक्षेपणार्थ सुभद्र, कुलदीप, रणजीत क्रमशः पिता, चाचा, मामा तीनों की तैयारी। अब बालक को कृत्रिम स्तन द्वारा अश्वमाता का दूध दिया जा रहा था। प्रथम दिन में यत्किंचित प्रबुद्धावस्था में माता का ही दिया था। उसी समय उधर कैलाश पर नारद मुनि सत्यलोक से अवतीर्थ यथेच्छा से भ्रमण करते हुए मन में इच्छा हुई कि जगत की अवस्थात्रय करता जगदीश्वर शिव के दर्शनार्थ कैलाश पर पहुंचे तो केवल जगदम्बा को ही वहां पाया और जगजननी जानकर सहृदय से सर्वांगीण प्रणाम किया। कमल कोमल चरणों पर दोनों करों द्वारा स्पर्श कर विनम्र भाव से खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे तो भवानी के निर्देश से दर्शित आसन पर बैठ गए। तब माता ने कुशल पूछकर मुनि का आतिथ्य कर परस्पर वार्तालाप करते करते उमा ने कहा कि हे नारद, कुछ ऐसी सुक्तियां कहो जिन्हें सुनकर 84 चक्र दावानल के ताप दग्ध हो रहे व्याकुलों को निराकुलता प्राप्त हो, एक दूसरे के श्रुतिपुटों में जाकर अनेकों की कल्याणकारिकाएं हों। आप मुझे अपना लाडला पुत्र जानकर मुझसे केवल लोक कल्याणार्थ वाग विलास कर रही हो, किंतु इन सब सुक्तियों तथा विद्याओं के ज्ञाता धाता प्रदाता कल्याण में शिव ही हैं। किंतु वे स्वेच्छा स्वामी, निष्प्रभाव, निश्चिंतक, सर्वसमर्थ हैं। जब ध्यान आया तो जो चाहे कर दें, यदि नहीं ध्यान किया तो नहीं किया, यदि इच्छा हुई तो अभावी को भी भावी कर दें और भावी को अभावी कर दें। यही तो ईश्वर का ईश्वरत्व है। किंतु फिर भी यह विचाराधीन है कि आप उसकी निरतिशय प्रिया हो, फिर भी जन्म मरण आपका क्यों हो रहा है। उनके गले में जो रुंडन की माला है वे आपके ही जन्मों के मुंड हैं। इस विषय में तो आपने सेवा कर प्रार्थना नहीं की अथवा उस बेपरवाह की बेपरवाही है। यह एक चिंता का विषय है जो कि स्वच्छ जलाशय के पास होने पर भी त्रिशातुर रह रहा हो, क्योंकि उनके पास जो अमर विद्या है उसे सुनते ही जीव निर्मूल 84 चक्र से हो जाता है। हे उमे, आप व्यर्थ ही जन्म मरण का कष्ट उठा रही हो, एवं कहकर नारद जी चले गए। नारद की यह बात सुनकर भवानी के मन में रोषयुक्त विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे साथ मेरे स्वामी को कुछ भी दया व हमदर्दी नहीं है, तो फिर मेरा उसमें, उसका मेरे में अपनापन क्या है, अर्थात मेरापन क्या है, कुछ भी नहीं सम है। जब शंकर जी बाहर से आए तो उमा जी की उत्सुकता पूर्ववत अपने प्रति न देख करके शंकर जी बोले कि हे उमे, क्या पहले की तरह किसी बैकुंठादि पुरियों के ऐश्वर्य को देख करके तो नहीं कहीं शोक सोच में निमग्न हो रही हो। उमा, हे जगदीश, जो ऐश्वर्य है वह सब प्राकृत है, वो मुझ माया का रूप होने से मुझे सर्वथा सब आप थी है। कारण ये है कि जो स्वामी सेवक का, सज्जन संबंधी के दुख का अपहरण करने में समर्थ होता हुआ भी उन्हों के दुखों को नहीं हरता,
प्रत्युत दुखी सज्जन संबंधी के दुखों का मनोरंजन समझता है तो उसका एक दूसरे के साथ क्या नाता है और क्या संबंध है। मैंने नारद मुनि से श्रवण किया कि आप अमर विद्या के अध्यक्ष हो, जो कि जन्म मृत्यु की विच्छेदिका है। वह विद्या मेरे प्रतिकूल है, औरों के अनुकूल है, जिसके मुझे अभी नाम तक का भी परिचय नहीं है। शिव जी है जगदम्बे जगदुपादान कारिणी मूर्तिमान, जब तक जिसको जिस वस्तु के पाने की इच्छा तथा योग्यता नहीं होती, ये सबका अनुभव है। प्रत्युत देने वाले का और उस दित्ती वस्तु का दोनों का ही निरादर होता है, अतः इच्छित वस्तु जिज्ञासु को ही देना वर होता है। हे जगदम्बे, आपको मेरे पास इस विद्या के होने का पता हो या न हो, ये बात दूसरी है, क्योंकि दुखी ही अपने दुख हरण का उपाय सोचता है और उपाय का अन्वेषण करता है, पुनः अन्वेषण करके उसके पाने की जिज्ञासा करता है। जिसके जिज्ञासा है वही जिज्ञासु है, और अब आपको जिज्ञासा हो गई है। अब तुझे असदृशी महापाप नाशिनी संसार मोचनी अमर विद्या आपको श्रवण करा दी जावेगी। दिग्देश काल का विचार करके अवकाश देख सुनावेंगे। और इधर प्रतिपदा एकम को तीनों ने पिता, चाचा, मामा ने वर वस्त्रों से लपेटकर एक लघु पिटारी में रख उठा लिया। चलते चलते चतुर्थी के प्रथम याम में शेषनाग झील के तट पर बालक को रख दिया। तो कई प्रकार के विचार कर करके जब सब प्रकार के विचार कुंठित हो गए तो परमात्मा से प्रार्थना कर याचना करने लगे कि सर्वशक्ति संपन्न सर्वाध्यक्ष परमेश्वर, जो हम ये क्रूर कार्य करने लगे, ज्योतिष की दृष्टि के दर्शित भय से भयभीत हुए और दर्शित स्वप्न के वचनों के अनुसार वशीभूत होकर जो होने वाला है, हे परमेश्वर, इस शिशु पर और हम सब पर भी आप अपनी महती कृपा रखना, और आपकी जो आज्ञा हो उसकी हफ्ते एक मुहूर्त पर्यंत एक मन होकर प्रतीक्षण करेंगे। उसके बाद यथा आपका निर्देश होगा वैसा ही करेंगे। अब तीनों हाथ बांधकर मानसिक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें बोधित करो। तो अर्धमुहूर्त में उच्च स्वर से आकाशवाणी हुई कि जैसा प्रबोध आपको ज्योतिष द्वारा तथा स्वप्न में हुआ था, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो वैसा ही करो, और बालक का तो जैसा भी हो, इसका तो कल्याण ही कल्याण है, किंतु अपने कल्याण को चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा तुम्हारे को पूर्व सूचित हो चुका है। इस वाणी के मौन होने पर उन तीनों ने एक आवाज से कहा कि ओम जय सच्चिदानंदाय नमो नमः 3 बार एवं कहकर सुभद्र ने जब बालक को गोदी में उठाया तो बालक का स्पर्श होने पर पता चला कि कई गुणा पूर्व से कठिन कूटवत दृढ़ है तथा यावत्कार से अधिक भारी प्रतीत हो रहा था, एवं उज्ज्वल शरीर वाला प्रसन्न वदन दिख रहा था। सुभद्र ने महाझील के तट पर आगे खड़े हो बालक को सीधे हाथों से उठाकर महाझील में प्रक्षेप कर दिया, यह कहकर कि जय तु जय तु जय तु। तब सच्चिदानंद मूर्ते अर्थपूर्व वाक्य का, हे देवाधिदेव परमेश्वर, इस बालक सहित हम सपरिवार तीनों का त्राण करो और पालन करो। उस बालक को गिरते गिरते ही महामत्स्य ने ग्रसन कर लिया। उस मत्स्या ने इतनी शीघ्रता से बालक को ग्रसन किया कि मानो कई वर्षों से यथा क्षुधातुर हो, किंतु बालक महामत्स्या के जठर में इस प्रकार आनंद में था कि यथा शेषनाग शैया पर बिछे मखमलों के बिछौनों पर लौट रहा हो। यह सब कुछ परमेश्वर हरिहर आप ही अपनी लीला कर आप ही देख रहे थे। अब महामत्स्य को पेट में असह्य वेदना हो रही थी और जिसका भार भी अति भारी प्रतीत हो रहा था, जिसको एक क्षण व्यतीत करना वर्षों का सा व्यतीत हो रहा था। अब उस ग्रह को प्रतीत हो रहा था कि मैंने क्या ग्रसा है, यह तो प्रत्युत मुझे ही किसी महामत्स्या के ग्रासक ने उल्टा मुझे ही ग्रस लिया है। और दूसरी तरफ भवानी जी ने गुहा में भगवान का ऊनी वस्त्र का आसन लगाकर उसके ऊपर बागंबर बिछा दिया और अपना आसन पश्चिम की ओर लगाकर पूर्व की ओर मुख कर विराजमान हो गई। भगवान शिव पश्चिम की ओर अभिमुख हो विराजमान हो गए। ओम जय सच्चिदानंद स्वात्म शब्द का उच्चारण कर भगवान ने अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। तो कुछ समय अमर कथा श्रवण करती हुई भवानी महायोग निद्रा में लयलीन हो गई। उधर महामत्स्या ने जिस देवात्मा ब्राह्मण शिशु को ग्रास कर रखा था, उस महामत्स्या के पेट में असह्य वेदना हो रही थी। इस भयंकर दुख के वशवर्ती हो एकाग्रचित्त से पुकारा कि भो शंभो, भो शंकर प्रभो, मेरी रक्षा करो, मुझे त्राण करो, आपसे भिन्न मुझे इस विपत्ति से मोचक कोई नहीं है। हे महेश्वर, मुझे इस महामत्स्या के ग्रास से मुक्त करो, मेरे प्राण मुझे दान दे दो। मैंने यह क्या ग्रसा प्रत्युत, इस महाग्रास के महाग्रास ने मुझे ग्रस लिया। हे आशुतोष, मुझे इससे मुक्त करो। कथा करते हुए भगवान शिव ने जाना कि उमा भी सो गई है, उधर भी अत्यातुर नाद से पुकार रहा है। भवानी को निद्रा से जगाकर शिव बोले कि हे उमे, तुम सो गई, उधर मेरे भक्त मत्स्यराज तथा ब्राह्मण बालक दोनों ही एक दूसरे से मुक्त होना चाह रहे हैं, जिनमें से ब्राह्मण कुमार को मुक्त करना विशेष मेरा ही कार्य है। तुम भी पूरी कथा सुन नहीं पाई हो, अब उक्त दोनों को एक दूसरे से मुक्त करके पुनः शेष कथा को सुनावेंगे। भवानी जी भी शंकर जी के साथ उक्त झील के तट पर ही आ गई। शंकर जी ने उस दुखी मत्स्या को प्रेर कर अपनी ओर के तट के साथ ले आए। उत्वर विष्णु जी से दिए वचन और ब्राह्मण बालक का जन्म तथा महाझील में उसका प्रक्षेप हो चुका है, और महामत्स्या ने उस देवरूप शिशु को ग्रस लिया है, और वो महामत्स्या भी बारंबार दुखातुर हुआ महती प्रार्थनाएं कर रहा है। यह सब कुछ भगवान आदिनाथ शिव के ध्यान में और इन सबको पूरा करना विचार में था। वो भी समझ रहे थे कि ये अमर कथा भवानी को पुनः सुनानी होगी
और अब शंकर जी ने देखा कि जो उस ब्राह्मण बालक के उक्त तीनों संबंधियों की प्रार्थना पर और एक मुहूर्त पर्यंत प्रतीक्षण करने पर जो मैंने आकाशवाणी द्वारा जलाशय में फेंकने को कहा था, अर्थात ज्योतिष से तथा स्वप्न में बोधित के अनुसार करने को कहा था, वे वैसे ही करके चले गए हैं। शिव आदिनाथ ने अपने संकल्प से प्रेरित करके अपनी ओर के तट के साथ महामत्स्य को ले आए और वहीं उसको स्तंभित कर उसके शरीर में वातपित्त को उत्तेजित कर दिया, जिससे मत्स्येंद्र नामक मत्स्यावमन तथा जृंभन करने लगा। जब वमन कर जृंभा जंबाई ले रहा था तो जृंभन में ही जृंभा को शिव ने स्तंभित कर दिया और बालक से बोले कि हे शिशु महोदय, तुम शीघ्र बाहर आ जाओ, कहाँ सो रहे हो? क्योंकि उस महामत्स्य ने आपको ग्रसन करके महादुखों का अनुभव किया है। एवं जगतधिष्ठाता का वचन श्रवण कर बालक मत्स्योदर से बाहर आ गया। तब आदिनाथ शंकर ने नीचे हस्त कर जल पर विराजमान बालक को पकड़कर बाहर निकाल लिया। अब बालक पेट से मुक्त हुआ और महामत्स्य मृत्यु सन्निभ महादुख से मुक्त हुआ। अब भूय भोले को धन्यवाद तथा अनंत कोटिशः नमस्कार। शिव भोले को करता हुआ अशेष जीवन से पुनः लब्ध शेष जीवन मत्स्यराज अपनी वाणी द्वारा असंख्या शंखाएं आशीषाएं देता हुआ अनेक विध स्तुति पाठ करता हुआ प्रणाम करता है। हे शिवे, यथा मेरे और आप में कोई भेदभाव नहीं है, हम दोनों भिन्न होते हुए भी वास्तव में अभिन्न ही है। चंद्र चंद्रिकावत एवं ये शिशु मेरी प्रेरणा होने से मेरी ही कृपा का प्रसाद सुभद्र कल्याणी से जायमान हम दोनों का अति प्रिय है तथा प्रियकर होगा, अतएव इससे कोई भेदभाव नहीं करना। अब उमे, आप कहो कि कहाँ तक आपने अमर कथा रूपी अमृत का श्रवण रूपी पुटों से ठीक प्रकार से पान किया है, और जो शेष रह रहा हो उसे मैं आपको अब कहता हूँ। तब उमा, हे करुणामय जगदीश, यदि यह बालक आपकी कृपा का प्रसाद ही है तो तब आपका और मेरा भी पुत्र ही है। इसलिए इस बालक तथा मेरे पर पूर्ण कृपा कर पुनः अमर विद्या को तथैव अमर कथा को पुनः सांगोपांग पूर्ण रूप से ही कहो। तब परम कारुणिक शिव ने कहा, वैसे ही हो जाएगा। पुनः शंकर भगवान ने भवानी माँ पुत्र दोनों को अमरनाथ गुहा में ले जाकर पूर्ववत आसन बिछाकर विराजमान होकर बालक को भवानी ने अपनी गोद में बैठा लिया और शंकर ने दोनों भवानी तथा बालक को श्रवणार्थ अमर विद्या सुनने के लिए सावधान कर दिया। पुनः विधि पूर्वक सुनानी प्रारंभ कर दी। उमा ने सबालक विधिवत पूर्ण रूप से पुनः श्रवण कर ली और बालक सहित अजरामरता उमा माँ ने प्राप्त की। इसके बाद माँ उमा ने प्रथम बालक को शंकर चरणार विंदों में नमस्कार कराया और आप भी किया तथा पुनः करुणामय शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों अमर हो गए हो। अब जो उक्त विघ्न से शेष जो कथा तथा कर्तव्य रह रहा था उसको शंकर आदिनाथ भगवान ने अब सम्यक पूरा कर दिया। शंकर जी बोले कि हे उमे, इस शिशु को मैंने स्वपुत्र मान लिया है। यह अति सुंदर अंग प्रत्यंग बालक महाज्ञान के तत्व को सम्यक जानकर सुंदर कांतियुक्त प्रसन्न वदन सिद्धनाथ हो गया है। ऐसा कहकर शंकर जी ने शिशु को उत्संग में लेकर उसके वक्त्र को अपने वक्त्र से चुंबन किया तथा प्रसन्न हुए और मत्स्या उदर से मुक्त बालक मत्स्य के निगलने से यथापूर्व था वैसा ही रहा। परम स्वच्छ निर्वणी सर्वांगोपांग सुडौल पुष्ट वपु वाला ही रहा। हे जगदम्बे, ये भी गजमुंड की तरह दो माताओं वाला ही है, अतः द्वैमातुर है। क्योंकि इस बालक ने जिस मत्स्या के जठर में इतना काल वास किया है वह स्त्री जाति का था, अतः इसका उक्त नाम भी होगा। इसके द्वैमातुर, मत्स्येंद्र, ये दो नाम तो इसके जन्म सिद्ध हैं। साथ नाथ शब्द जोड़ने से नाथ मार्ग में प्रवेश हो जाता है और यज्ञोपवीत डालकर नित्यनाथ ये हमने नामकरण किया है, क्योंकि नाथ संप्रदाय में प्रविष्ट होने से नाथ यह नाम अवश्य लगता है। सिद्ध यह नाम इसका जन्म से ही अमर विद्या के श्रवण से सिद्ध है, इसलिए सिद्धनाथ भी इसका मत्स्येंद्रनाथ वत नाम प्रसिद्ध है। हे जगदम्बे, आप भी महासिद्ध पूर्ण योगेश्वर ब्रह्मज्ञानी होने का अनुकंपा रूपी आशीर्वाद देकर के अनुकंपित करो। हे भवनंदन, शुद्ध जीवन जीने वाले हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, प्रकर्षार्थक है, उत्तम लोगों तथा लोकार्थों की कृपा करने वाले हो, महासिद्ध हो वो एवं आशीर्वाद देकर भवानी दोनों ने बारी बारी भुज पंजरों में लेकर अपने अपने वक्षों में लगाकर आलिंगन तथा चुंबन कर परमानंद में मग्न हुए। अब शंकर जी ने सोचा कि गुरु मंत्र से समयापेक्षित होने से दीक्षित कर देवें। तब शंभु ने स्वक्रोड में अपनी गोद में बैठा करके दक्षिण कर्ण में प्रणवादी गुरु मंत्र सुनाकर फूतकार किया एवं 3 बार सुनाकर फूतकार कर आदिनाथ जी बोले कि हे पुत्र मीननाथ, क्या तुमने मंत्र श्रवण किया और जाना भी है? बालक मीननाथ, ओम, हाँ जी, जाना है। अब गुरु मंत्र श्रवण के बाद मत्स्येंद्रनाथ के शरीर में रूप लावण्य बल वज्रत्व की वृद्धि होने लगी। कुछ वर्षों के बाद जब भव भवानी की छत्र छाया में जब शिशु कुछ बड़ा हुआ तब शिशु अपने को भव भवानी की अशेष कृपा का प्रसाद जानकर दोनों करयुतों से स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आप जड़ को चैतन्य कर सकते हो और चैतन्य को जड़ कर सकते हो। ईदृश आप निराकार तथा साकार सच्चिदानंद स्वरूप शिव की मैं वंदना करता हूँ। हे परमेश्वर, जो आप अभावी को भावी और भावी को अभावी करने में समर्थ हो, ईदृश आप सत्य सदानंद की मैं वंदना करता हूँ, जो आप पर से पर तत्व हो। चिदानंद ही एक रूप है, जिसका सब ओर से विश्व स्वरूप वाले और ओमकार आदि महानामों वाले तुम भव परमेश्वर को दोनों हाथों को बांधकर
मैं मत्स्येंद्रनाथ प्रणाम करता हूँ और कल्याण आनंद ही एक रूप वाले परिपूर्ण प्रभु से परिपूर्ण परमानंद ही को जाना, अर्थात आप परिपूर्ण शिव से परम सदाशिव सच्चिदानंद स्वरूप को जाना, जिससे परे बढ़कर या उसके समान न हुआ, न है, न होगा। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परम शिव को मैं मत्स्येंद्रनाथ प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथों से आदेश नमस्कार कर। मत्स्येंद्रनाथ उस सर्वशक्तियों के स्वरूप वाली तथा सर्वशक्तियों की मूल रूपा जो उमा, उसको प्रणाम करता हूँ, जिसके बिना ब्रह्म और शिव भी कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है। पुनः भूमि पर दंडवत होकर भव भवानी को सर्वांग दंडवत किया।